यौवन का मद सबको भाता है, यौवन का मद सबको भाता है, पर यही विनाश का कारण बन जाता है। संयम से ही चमकती है जवानी की राह, संयम से ही चमकती है जवानी की राह, और असंयम से मिलती है केवल आह। तो अपने जवानी की राह चमकाना चाहते हैं, जीवन सफल बनाना चाहते हैं, तो यौवन के मद को त्यागिए और अपने अंदर गुरु के उपदेश को दृढ़ कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके पहले हम सभी लोगों ने शुक्लांशोपदेश के 2 गद्य खंडों का अध्ययन कर लिया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो तीसरा गद्य खंड इस प्रकार से है कि गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ही स्वामी हो जाना। भाई राजा का पुत्र जो होता है, जैसे ही माँ के गर्भ में आता है वो अपने राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है, राज्य का मालिक बनने का उसके अंदर गुण आ जाता है गर्भ में आने मात्र से। ठीक है, तो कह रहे हैं गर्भेश्वरत्वम। दूसरा अभिनव यौवनत्वम, और नई युवावस्था का होना। युवावस्था सभी बुराइयों का घर कहा गया है, सारे अच्छे काम भी और सारे बुरे काम भी इसी अवस्था में होते हैं। तो इस अवस्था में जो नहीं संभला वो फिर उसका कहना है क्या, जीवन उसका समझो पतन के रास्ते पर चल पड़ा। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम अनुपम रूप सौंदर्य का होना। और अमानुष शक्तित्वम, अमानवीय शक्ति संपन्न होना है। जो राजा का राजा है या जो युवराज है, तो उसके पास आम लोगों से अधिक पावर होता है, अधिक शक्ति होती है आम जनता से। इसलिए सुखनाथ चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं एक बार पुनः देखते हैं। गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ही स्वामी हो जाना। राजा का पुत्र जब माँ के गर्भ में आता है तभी वो राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। अभिनव यौनत्वम, नई युवावस्था का होना। और चंद्रापीठ अभी नया युवा है, युवराज बनने वाला है, युवावस्था में अभी कदम रखा हुआ है। ठीक है, और युवावस्था में प्राय लोग बिगड़ जाते हैं, और युवावस्था के बारे में कहा जाता है, ठीक है, कि जो युवावस्था होती है वो उसमें इंसान बनता भी और बिगड़ भी जाता है। जिसने सही से अपने कदम आगे बढ़ाए, ठीक है, तो वो बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी कदम डगमगाए तो फिर पतन आपका निश्चित है। ठीक है, तो जवानी में मोह, मद और अभिमान, जवानी में मोह, मद और अभिमान अक्सर बिगाड़ देते हैं इंसान का मान। जो इन दोषों से ऊपर उठ पाता है, जो इन दोषों से ऊपर उठ पाता है, वही इतिहास में नाम कमाता है। इतिहास में नाम कमाना है तो अपनी जवानी को संभालिए और सही रास्ते पर चलिए, और उसके लिए क्या है, सही गुरु का चयन कीजिए, और गुरु जो कहें, आपसे बड़े जो कहें, जो आपको ज्ञान दें, उसको मानिए, उनके दिखाए गए रास्तों पर चलिए। तो चंद्रापीठ को समझाते हुए सुखनाथ कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर तो चारों चीजें हैं। आगे कहते हैं कि महति इयम खलु अनर्थ परंपरा। खलु निश्चित रूप से, महति बहुत अधिक, इयम अनर्थ परंपरा सर्वा। ठीक है, ये सभी अनर्थों की परंपराएं हैं। ये सभी महती मान बहुत बड़ी अनर्थों की परंपराएं हैं, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े अनर्थकारी है चारों। ठीक है, अविनयानाम एकैकम अपि, अविनयानाम एकैकम अपि येषाम आयतनम किमुत समवाय है। करें अविनयानाम एकैकम अपि, इनमें से प्रत्येक एक एक भी अविनयों का घर है। येषाम अविनयानाम एकैकम आयतनम, इनमें से प्रत्येक एक एक भी अविनयों का घर है। ठीक है, किमुत समवाय, समवाय जहां चारों मिल जाए, उनका कहना है क्या, तब तो महाप्रलय आ जाएगा। ठीक है,
और तुम्हारे पास तो चारों हैं। कौन कौन चारों? गर्भेश्वरत्वम, अग्नयनत्वम, अप्रतिरूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम। ठीक है, अमानवीय शक्ति संपन्न, अनुपम रूप सौंदर्य, ठीक है, अभिनव यौवनत्वम, नया नया युवावस्था भी है, ठीक है, युवक है, राजकुमार है, और स्वामी तो है, ये है राज्य का होने वाला उत्तराधिकारी है। ये चारों गुण तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारा बिगड़ने का चांस ज्यादा है, इसलिए विशेष सावधानी से। तो ये कहते हैं कि सभी महान अनर्थों की परंपराएं हैं। अविनयानाम एकैकम अपि येषाम आयतनम, आयतनम माने घर, ये सभी इनमें से प्रत्येक एक भी अविनयों का घर है। किमुत समवाय, जहां चारों मिल जाए तो उसका कहना है क्या? आगे कहते हैं यौवनारंभे च प्रायः, यौवन आरंभे, युवावस्था के आरंभ में, प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल से धुले जाने पर, शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र पर जल का आरोप रूपक अलंकार है कि शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित किए जाने पर भी, धुले जाने पर भी, निर्मला अपि, निर्मल होते हुए भी, कालुष्यम उपयाति बुद्धि, बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती है। कहने का भाव यह है कि युवावस्था में व्यक्ति तमाम अनेक प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करता है, उसको सीखता है, समझता है, पढ़ाई लिखाई करता है, ठीक है, तो जो बुद्धि है वो शास्त्रों के ज्ञान से धुली रहती है। तो शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित होते हुए भी क्या होती है कि प्रक्षालन के पश्चात भाई बुद्धि निर्मल हो जाती है, स्वच्छ रहती है, फिर भी बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के विषय वासनाओं में फंस जाता है, इसलिए उसकी बुद्धि निर्मल होते हुए कलुषित हो जाती है। ठीक है, तो सात जल प्रक्षालन रूपक अलंकार है। और अनुचित धवलता अपि, और युवावस्था के बारे में कहा जाता है कि युवावस्था दीप है। क्या है? युवावस्था दीप है, जलता हुआ उजास, ठीक है ना, युवावस्था दीप है, जलता हुआ उजास, यदि न रोका संयम से, यदि न रोका संयम से तो कर देगा सर्वनाश। युवावस्था को कैसे रोकना है? संयम से। संयमित नहीं रहेंगे, बुद्धि विवेक से कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो सर्वनाश निश्चित है। तो सर्वनाश से बचना है तो संयमित अपने आप को करना, ठीक है। तो अनुचित धवलता अपि, सफेदी को न त्यागते हुए भी, अनुचित माने न त्यागना, न त्यागते हुए भी, इसको धवलता अपि, सफेदी को न त्यागते हुए भी, सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, यूनाम युवकों की, षष्ठी बहुवचन रूप है, युवकों की जो दृष्टि होती है क्या होती है? सरागैव, अनुराग युक्त, लालिमा युक्त हो जाती है। ज्ञान होते हुए भी, धवलता माने ज्ञान का प्रकाश होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी जो बुद्धि हमारी होती है वो अनुराग युक्त विभिन्न प्रकार के विषय वासनाओं में फंस जाती है। ठीक है, अपहरति च वात्या इव, वात्या, वात्या माने आंधी तूफान बवंडर, अपहरति च वात्या शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्मेच्छया यवन समय पुरुषम प्रकृति। कहते हैं वात्या शुष्क पत्र इव अपहरति, जिस प्रकार से बवंडर सूखे पत्ते को अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, अति दूरम, बहुत दूर उड़ाकर कहीं जगह फेंक देता है, उसको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से समुद्भूत रजो भ्रांति, युवावस्था में उत्पन्न जो रजो भ्रांति है, जो अनुराग है, जो आसक्ति है, जो लोभ है, जो मोह है, वह व्यक्ति को आत्म इच्छा, उसकी अपने खुद की इच्छा से, ठीक है,
खुद से उस लोभ मोह आसक्ति में फंसता है इंसान। तो आत्म इच्छा से खुद की इच्छा से पुरुष को अति दूरम अत्यंत दूर अर्थात सन मार्ग से ले जाकर के गलत मार्ग पर पहुंचा देता है। और क्या होता है, पुरुष का नाश हो जाता है, पुरुष को नष्ट कर देता है, उसे पथ भ्रष्ट कर देता है। ठीक है, तो यौवन समय पुरुष प्रकृति, युवा अवस्था में पुरुष की प्रकृति भी ऐसी होती है कैसे, सूखे पत्ते के समान। तो जैसा सूखा पत्ता को बवंडर गलत रास्ते पे जाकर उड़ा करके नष्ट करता है, उसे पथभ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से समुद्भूत रजो भ्रांति, युवावस्था में जो रजो भ्रांति है, जो आसक्ति है, जो अनुराग है, जो लालिमा है, विश्वासनाओं के प्रति जो आसक्ति है, वह व्यक्ति को उसी सूखे पत्ते के समान आत्म इच्छा अपनी इच्छा से यौवन समय युवावस्था आने पर उसको गलत रास्ते पे जाकर के उसको उसका सर्वनाश कर देती है, उसका नाश कर देती है। ठीक है, तो वात्या माने क्या होता है, आधी तूफान या बवंडर। ठीक है, तो इतना इसमें आपका युवावस्था जन्य विकार बताया गया है। युवावस्था का क्या विकार है, उसको उसमें कैसे बचना चाहिए। ठीक है, और संयम में सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। ठीक है, गर्भेश्वरत्वम क्या मतलब है, गर्भ से ही स्वामी हो जाना। गर्भात एव ईश्वर बन जाएगा गर्भेश्वर, तस्य भाव गर्भेश्वरत्वम। ठीक है, इसमें पंचमी तत्व समास है। तो गर्भेश्वरत्व में समास पूछे, कौन समास है, पंचमी तत्व समास है। और कौन सा प्रत्यय है, तो त्व प्रत्यय है। ठीक है, त्व गर्भेश्वर प्लस त्व प्रत्यय, भाव अर्थ में तस्य तलो सूत्र से। ठीक है, और गर्भ प्लस ईश्वरत्व। ठीक है, अ प्लस ई मिलकर के ये हो जाएगा, गुण संधि होगा गर्भेश्वरत्व में। और गुण संधि सूत्र क्या है, आज गुण है। तो गर्भेश्वरत्व में पंचमी तत्व समास और गुण संधि है। ठीक है, अभिनव यौवनत्वम, अभिनवम यौवनम यस्य सः, अभिनव यौवन, इसमें कौन समास है, बहुव्रीहि समास है। तो अभिनव यौवनत्व में नई युवावस्था से युक्त है जो, ऐसा विग्रह होगा और हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी अभिनव यौवन प्लस त्व प्रत्यय है। ठीक है, हाँ यौवन बहुत महत्वपूर्ण है। यौवन में कौन सा प्रत्यय है, इसमें अर प्रत्यय है, यौवन प्लस अर बन जाएगा यौवन। ठीक है, तो यौवन में अर प्रत्यय है। नव यौवनम या नव यौवन में कौन सा समास है, तो नवम च तत् यौवनम, नया युवावस्था है जो। ठीक है, तो नवम च तत् यौवनम बन जाएगा कर्मधारय समास। तो नव यौवन में कर्मधारय समास से यह पूछ सकता है। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिमम रूपम यस्य सः, अप्रतिम रूपम कौन समास है, बहुव्रीहि समास है। अप्रतिम रूपम में बहुव्रीहि समास है, यह से पूछ सकता है परीक्षा में। ठीक है, और अप्रतिम रूपत्व में कौन सा प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो गर्भेश्वरत्वम गुण संधि है, पंचमी तत्व समास है। अभिनव यौवनत्वम बहुव्रीहि समास है, त्व प्रत्यय है। यौवन में अर प्रत्यय है। और नव यौवन में नवम च तत् यौवनम कर्मधारय समास है यहाँ पर। और अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिमम रूपम यस्य सः, अप्रतिम रूपम। ठीक है, अप्रतिम रूपम कौन समास है, बहुव्रीहि समास है। और अप्रतिम रूपम प्लस त्व प्रत्यय हो जाएगा अप्रतिम रूपत्वम। ठीक है, कहते हैं प्रश्न यहाँ से बन जाए। आइए आगे देखते हैं। अमानुष शक्तित्वम, अमानुषी शक्ति यस्य सः, मतलब मानवीय शक्ति से परे शक्ति है जिसके पास। अमानुषी शक्ति यस्य सः इति अमानुष शक्ति
बहुब्रीहि समास इसमें बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी तो प्रत्यय है। भावार्थ मनु प्लस से प्रत्यय क्या बन जाएगा? मानुष। मनु प्लस से प्रत्यय मानुष। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अर्थ प्रत्यय नहीं, यहाँ से प्रत्यय है। मनु प्लस से मानुष। मानुष का मतलब क्या है? मनु से संबंधित या मनु का वंशज अर्थात मनुष्य। मानुष का मतलब है मनु से संबंधित या मनु का वंशज अर्थात मनुष्य। ठीक है। चेति चीति ये क्या है? गुण संधि है, और गुण संधि सूत्र क्या होता है? आठ गुण है। महतीयम, महती प्लस इयम, तो ई प्लस ई बड़ी हो गया है। कौन संधि है? यहाँ पर दीर्घ संधि। महतीयम में दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि सूत्र क्या होता है? अकार सवारे दीर्घ है। ठीक है। खलु निश्चय अर्थ में अव्यय है, और खल अनर्थ परंपरा, खल अनर्थ परंपरा, खलु प्लस अनर्थ परंपरा, ऊ का वह हो गया यहाँ पर यह संधि है। ठीक है, ये पूछ सकता है। अनर्थ परंपरा, अनर्था नाम परंपरा, अनर्थों की परंपराएं, यहाँ पर ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनर्थ परंपरा, अनर्थों की परंपराएं, अनर्थ परंपरा। सर्वास्थ, सर्व माने ये सभी, कौन सभी? वही चारों जो अनर्थों की परंपराएं हैं उनको आगे ये सभी, अर्थात गर्भेश्वरत्व, गर्भ से स्वामी हो जाना, अभिनव यौनत्व, नई अवस्था होना, अप्रतिम रूपत्व, अनुपम रूप सौंदर्य का होना। ठीक है, और देखो, और अमानव शक्तित्व, अमानवीय शक्ति संपन्न होना, अप्रतिम रूपत्व। देखो, रूप का कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रूप क्या है? क्षणभंगुर है। रूप हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन आपका संस्कार, आपका ज्ञान, आपका व्यवहार वह अस्थाई है। तो कभी रूप के मोह माया मत फंसिए भैया, उससे बच के रहिए। क्यों? क्योंकि रूप नहीं अस्थाई है। ठीक है ना? रूप नहीं अस्थाई है, क्षणभंगुर है इसकी रीत। रूप नहीं अस्थाई है, क्षणभंगुर है इसकी रीत, जो इसके मोह में फंसा खो बैठा हुआ प्रीत। तो रूप के मोह में मत फंसिए, उससे बचे रहिए। तो चंद्रा पेट को समझाते सुखनाश कह रहे हैं। ठीक है, ये तो तुम युवक हो, गर्भ से स्वामी अर्थात गर्भ से तुम्हें साम्राज्य प्राप्त है, और नई नई युवावस्था भी है, और मानवीय शक्ति संपन्न हो, और सुंदर भी हो। तो तुम भले न किसी प्रति आसक्त हो, लेकिन तुम्हारे प्रति आसक्त होने वाले बहुत रहेंगे। तो उनसे, उन तितलियों से भी बचना है तुमको। ठीक है, और खुद भी बचना है। ये चारों, सर्वा से मतलब है ये चारों, गर्भेश्वरत्व, अभिनयनत्व, अप्रतिम रूपत्व, अमानव शक्तित्व, ये चारों क्या है? अनर्थों की श्रृंखलाएं हैं। तो सुखनाश ने अनर्थ की कितनी श्रृंखलाएं बताए हैं? 4। और जो सर्वा रूप है, ये कहाँ रूप है? सर्व सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन रूप है। सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्व सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन सर्वाः बने। ठीक है। एक एकम, प्रत्येक एक एक, और एक एकम में एक प्लस एकम वृद्धि संधि है। एक एकम कौन संधि है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेचि। और एक एकम कौन समास है? एकम एकम प्रति अव्ययभाव समास है। तो एक एकम में वृद्धि संधि है, वृद्धि रेचि सूत्र से, और अव्ययभाव समास है। ठीक है, और विवसा अर्थ में यहाँ द्वित्व हुआ। येषाम, येषाम आयतनम आया था ना? तो येषाम कहाँ है? यद पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन रूप है येषाम। यद पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन का, और यतश्च निर्धारण सूत्र से यहाँ पर षष्ठी हुई है। निर्धारण, निर्धारण अर्थ में षष्ठी शब्द दोनों होता है, यहाँ पे षष्ठी हुआ येषाम। अप्येषाम, अपि धन येषाम, यहाँ पर
यह संधि हुआ है आपके सामने। आयतनम माने निवास स्थान या घर, दुर्गुणों का स्थान, जहां पर चारों रहेंगी या चारों में से एक भी रहेगा तो वहां दुर्गुणों का निवास स्थान बनना स्वाभाविक है। ठीक है, तो भैया हो रूप सौंदर्य के पीछे मत भागिए। किसके पीछे भागिए? संस्कार के पीछे भागिए। ठीक है, नहीं तो क्षणभंगुर रूप के चक्कर में मामला बिगड़ जाएगा। रूप क्या होता है? क्षणभंगुर होता है, ये टिकता नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। और जो सदगुण है, जो सौंदर्य है, सदगुणों का सौंदर्य है, वह हमेशा रहने वाला, कभी मिटता नहीं। इस पर कहा भी गया कि रूप तो क्षणभंगुर है, रूप तो क्षणभंगुर है, जीवन में टिकता नहीं। सदगुणों को सौंदर्य ही है जो कभी मिटता नहीं। तो रूप के पीछे नहीं, सदगुणों के पीछे भागिए, जो आपके साथ हमेशा रहने वाला, जीवन पर्यंत आपका साथ देने वाला। रूप के पीछे नहीं। आगे देखते हैं कि यौवनारंभे, यौवन के आरंभ में अर्थात चढ़ती जवानी में, चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तान। ठीक है, यौनस्य आरंभे षष्ठी तत्पुरुष समास है, यौनारंभे में षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि, शास्त्र रूपी जल से निर्मल होते हुए भी कालुष्यों पे आती बुद्धि, बुद्धि कलुषता प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर शास्त्र पर किसका आरोप है? आरोप है जल का, इसलिए रूपक अलंकार है शास्त्र जलम में। और शास्त्र जलम, शास्त्रम एवं जलम, इति शास्त्र जलम कर्मधारय समास बन जाएगा। ठीक है, उपयाति कहाँ ग्रुप है? उपसर्ग, या धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, उपयाति प्राप्त होती है। बुद्धि में कौन सा प्रत्यय है? बुद्ध धातु से 3 प्रत्यय, बुद्धि, बुद्धि, शुद्धि, मति, सृष्टि, सम्यक 3 प्रत्यय है और 3 का 3 शेष होता है। ठीक है, तो बुद्धि में कौन प्रत्यय है? 3 प्रत्यय है। शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपनी कालुष्यों प्याति बुद्धि, शास्त्र रूपी जल से धुले जाने पर निर्मल होते हुए भी बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती है। तो कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, जहां विरोध का आभास हो वो क्या है? विरोधाभास अलंकार। अनुज्झित, न उज्झित, नई उच्च प्लस कट प्रत्यय है अनुज्झित, नई उच्च और कट प्रत्यय अनुज्झित। धवलता का प्रतिपद क्या है? धवल प्लस तल प्लस टाप, धवलता। ठीक है, धवलता में तल प्रत्यय है और इसलिए में टाप लग गया है। अनुज्झित धवलता, न उज्जिता धवलता या सा, जिसके द्वारा सफेदी को नहीं त्यागा गया है। ठीक है, बहुब्रीहि समास है। सरागे बहुत इंपॉर्टेंट है। सरागे में कौन सा समास है? तो रागेण सह बहुब्रीहि समास है। सरागे में बहुब्रीहि समास है, बहुत महत्वपूर्ण है। और सरागा धन ए बनेगा क्या? सरागई। तो सरागई में सरागा प्लस ये आपकी वृद्धि संधि है, तो सरागई में बहुब्रीहि समास है और वृद्धि संधि है। यूनाम षष्ठी बहुवचन, युवकों की। दृष्टि, दृश्य प्लस 3 प्रत्यय है दृष्टि में। ठीक है, और अनुज्झित धवलता भी सरागे भवति यूनाम दृष्टि, सफेदी को न त्यागते हुए भी युवकों की दृष्टि अनुराग युक्त हो जाती है। कौन सा अलंकार यहाँ पे है? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, अपहरति, अप उपसर्ग, ह्री धातु, दंड का प्रथम पुरुष, एक वचन, और यह उभयपदी द्विकर्म धातु है। ह्री द्विकर्म धातु उभयपदी है। वात्यव, वात्या प्लस इव गुण संधि है, आ प्लस ई ये हो जाएगा
आधगुणा सूत्र से यहाँ पर गुण संधि होगी। ठीक है। वात्या, वात्या माने क्या होता है? बवंडर। ठीक है, बवंडर या आधी। वात प्लस यत प्लस टाप वात्या बन जाएगा। वात यत प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप लगाए बन जाएगा वात्या। शुष्क पत्रम, कैसा पत्ता है? सूखा पत्ता है। तो शुष्कम च तत्पत्रम बनेगा शुष्क पत्र, यानी कर्मधारय समास है शुष्क पत्र में। शुष्क पत्र में कौन समास है? कर्मधारय समास है। शुष्कम, शुष्क प्लस क प्रत्यय है शुष्कम में। ठीक है, और किस सूत्र से? शुष्क क सूत्र से। शुष्क क से शुष्क में क प्रत्यय। और समुद्भूता, सम उद भू कत और टा प्रत्यय। समुद्भूता उत्पन्न होने वाली। सम उद भू कत टा समुद्भूता बनेगा। ठीक है, तो प्रकृति प्रत्यय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सुखनाथ से प्रकृति प्रत्यय पूछ देता है प्राय, और प्रकृति प्रत्यय जानते रहेंगे तो आपको अन्य सभी चीजों में इसको सहयोग मिलेगा, आसानी उन चीजों को समझने सीखने। ठीक है, तो हर जितने भी शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन से धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा संधि है, कौन सा समास है, कौन किस सूत्र से क्या हुआ है, इन सब पे चर्चा करते चलेंगे तो आपका व्याकरण भी ठीक होता रहेगा और ज्ञान भी स्थायी होगा और अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। समुद्भूत रजो भ्रांति बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? बहुव्रीहि समास है समुद्भूत रजो भ्रांति। समुद्भूता रजो भ्रांति यस्याम सा, समुद्भूता रजो भ्रांति यस्याम सा बन जाएगा समुद्भूत रजो भ्रांति यस्याम सा। तो बहुव्रीहि समास है समुद्भूत रजो भ्रांति। दो वाले दिया गया है। समुद्भूता रजो भ्रांति यस्याम सा बनेगा समुद्भूत रजो भ्रांति। बहुव्रीहि समास है। रजो भ्रांति षष्ठी तत्व समास है। रजस भ्रांति इति रजो भ्रांति कौन समास है? षष्ठी तत्व समास है। भ्रांति, भ्रम प्लस तीन प्रत्यय भ्रांति में, भ्रम धातु से तीन प्रत्यय बनेगा भ्रांति। अति दूरम, दुरांति का अर्थ है द्वितीय च सूत्र से यहाँ पर द्वितीय हुआ है। दुरांति का अर्थ है द्वितीय च, दूर और अंतिक के योग में दुरांति का अर्थ हो ना, तो दूर और अंतिक के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियां होती हैं। ठीक है, 2 3 5। आत्म इच्छया, आत्मनः इच्छया, आत्मेच्छया बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास है आत्मेच्छया में। और संधि कौन सी है? आत्म प्लस इच्छया, आत्मेच्छया गुण संधि यहाँ पर। ठीक है, अपहरति च वात्य शुष्क पत्रम पुरुषम प्रकृति, वो जो पूरा पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है और उपमा अलंकार। ठीक है, जिस प्रकार से बवंडर सूखे पत्ते को उड़ा ले जाता है और गलत राशि याद करके उसका नाश करता है, पत्ते का वो नष्ट करता है, उसी प्रकार से युवावस्था में जो रजो भ्रांति है, जो आसक्ति है, जो अनुराग है, वह व्यक्ति को कुमार्ग पर ले जाकर के उसका सर्वनाश कर देता है। तो श्लेषानुप्राणित यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, खल अनर्थ परंपरा, निश्चित रूप से अनर्थों की परंपराएं हैं, हेतुमान अलंकार यहाँ पर। और शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र पर जल का आरोप होने से रूपक अलंकार है। ठीक है, सुखनास ने अनर्थों की कितनी परंपराएं बताई है? 4। अनर्थों की 4 परंपराएं बताए गए। कौन कौन सा? गर्भेशुरत्वम, अभिनव यौनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुषक्तित्वम। ठीक है, 4 अनर्थ की इतनी श्रृंखलाएं हैं 4, इसको ध्यान रखिएगा। और कालुष्यम में
से प्रत्यय, कौन प्रत्यय है? से। कालुष्य प्लस से बनेगा कालुष्य। तो ये इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, जितने पर हमने चर्चा की है। तो सुखनाथ चंद्रापीठ को समझाते हुए कह रहे हैं कि भैया चंद्रापीठ देखो, तुमको सब कुछ प्राप्त है और अनर्थ की जो 4 श्रृंखलाएं हैं ये चारों तुम्हारे अंदर विद्यमान, तो तुमको विशेष सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, फिर गुनो, उसके बाद अपने जीवन में उसे धुनो। और बड़े दुख की बात यह है, इतना समझाए जाने के बाद भी, सुखनाथ द्वारा इतना उपदेश दिए जाने के बाद भी क्या होता है? चंद्रापीठ कादम्बरी के प्रति आसक्त हो जाता है और अपना जीवन लीला समाप्त कर लेता है कि नहीं? और अपने प्रेम को पाने के लिए 3-3 जन्म लेना पड़ता है।